प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। जैसा कि आप पूरे हिसार वासियों को भी पता है, आसपास के क्षेत्र वालों को भी पता है कि अग्रसेन भवन के जो अध्यक्ष हैं अंजनी खारियावाला, उन्होंने 5 व्यक्तियों को और पूरे साल में 300 व्यक्तियों को अयोध्या दर्शन बिल्कुल ही उपहार स्वरूप करवाने की जो घोषणा की थी, और वो अमली जामा भी उसको पहनाया गया। लेकिन कल पिछले कुछ दिनों में दिक्कतें आई हैं। जो यहाँ की जो एयरलाइंस है, जिसको ठेका दिया हुआ है हवाई जहाज़ चलाने का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ हरियाणा कहें या इंडिया कहें, हिसार एयरपोर्ट से जो अयोध्या विमान जा रहे हैं उसमें आने वाले यात्रियों को दिल्ली ही उतार दिया गया। और इससे अग्रसेन भवन की पूरे ट्रस्ट और उनके जो अध्यक्ष है पूरा रोष बना हुआ है, क्योंकि वो तो एक तरीके से जनता की सेवा के उद्देश्य से ये सेवा शुरू की गई थी, एक उपहार स्वरूप शुरू की गई थी कि भाई जो भी बुजुर्ग हैं उनको हवाई यात्रा मिले और वो रामलला के दर्शन करके आए। तो अंजनी खारियावाला जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का ये मामला चल रहा है। खारियावाला साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं कार्य? नमस्कार। नमस्कार सर। तो क्या आपने शुरू किया, बड़ा अच्छा रिस्पांस, लोगों में बड़ा उत्साह है, लोग धड़ाधड़ रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे थे, पूरे साल की रजिस्ट्रेशन इकट्ठी हो गई थी और आपने इसको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया था। काफ़ी यहाँ पे अच्छा प्रोग्राम किया 9 तारीख को, और फिर आपने यात्रियों को भेजा भी। तो अब दिक्कतें क्या आ रही हैं? नहीं, हम 5 आदमी 5 बुजुर्ग हर हफ्ते भेजने का डिसीजन लिया गया। जी सर। उसमें उद्देश्य ये था कि भाई मोदी जी की हवाई चप्पल से हवाई यात्रा का स्लोगन पूरा हो। हमारा हवाई अड्डा महाराजा अग्रसेन के नाम से वो चले और बुजुर्गों की सेवा हो सके और वो रामलला के दर्शन कर सके। जी सर। तो उसी बेस में हमने 2 बार भेजे। एक बार 7 बुजुर्ग भेजे, वो सकुशल वापस आए, बड़े खुश थे। 11 आदमी भेजे हमने 23 तारीख को। जी सर। वो कुशल पहुंच गए वहाँ, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ दर्शन किए, घूमे फिरे सब। 25 को वो एयरपोर्ट आए। तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनको बताया गया फ्लाइट कैंसिल होगी, दिल्ली से हिसार की, अयोध्या से हिसार की। जी सर। फिर 1 घंटे बाद बताया गया कि भाई फ्लाइट दिल्ली जाएगी, आपको दिल्ली जाना है तो जाओ और नहीं तो देख लो जो करना है। तो वो दिल्ली आ गए, मेरे से बात करके, और उन्होंने पूछा अब क्या करें। मैं दिल्ली आ जाओ, कोई बात नहीं है। जी सर। तो वो दिल्ली आ गए। दिल्ली हमने टैक्सी लगा दी थी और वो यहाँ आ गए। बाकी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज एयरलाइंस कर रहा है। जी सर। उनको गणतंत्र पर पहुँचाना चाहिए, उनको चाहे बस से पहुँचाए चाहे किससे पहुँचाए। ये तो हम फॉलो कर रहे थे हमारे 11 बुजुर्गों को। अदरवाइज उसके अलावा भी तो 32 बुजुर्ग और थे उसमें। जी सर। तो वो उनको पता ही नहीं है कि भाई दिल्ली में एयरपोर्ट कितना बड़ा है, कहाँ निकलना है, कहाँ बढ़ना है, क्या मिलेगी, टैक्सी मिलेगी, बस मिलेगी, कहाँ मिलेगी। तो वो दुख पाए सारे। तो इसीलिए हमने सोचा भाई ये तो एयरलाइंस की डेफिशिएंसी है, तो इस पर केस करना चाहिए। तो वो हमने नोटिस दे दिया, उसको नोटिस दे दिया। तो सर क्या आपको ये नहीं लगता कि सरकार को भी इस पे कुछ चेक लगाना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो दिया है अलायंस एयर को, जो उसको जो प्राइवेट विमानन सेवा है, वो तो विमानन प्राधिकरण द्वारा ही दिया गया है। तो इस प्रकार के होना चाहिए कि अगर यदि वो पूरा किराया ले रहे हैं, आप पूरी किराए एडवांस में बुकिंग करवा रहे हो, टिकट और सारी चीज़ें हैं, तो सरकार को इस पर क्या संज्ञान लेना चाहिए? इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी की कोई डेफिशिएंसी नहीं है, कोई उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। वो उनको जो बात करनी चाहिए इस कंपनी से कि ऐसा ना करे आगे से, तो वो बात करेंगे, मेरे को लगता है। तो आपने क्या मतलब डिपार्टमेंट के भी संज्ञान में ला दिया कि हमें इस प्रकार की? डिपार्टमेंट को भी लेटर लिख दिया हमने और नोटिस भी दे दिया। नोटिस भी दिया है। तो आपको उम्मीद है कि अब कुछ अच्छा होगा, कि सरकार जो है इस पर जो प्राइवेट जो विमानन सेवा है इसके ऊपर कोई अंकुश लगाएगी और इसको मतलब करेगी कि इसके ऊपर समस्या जो है इसका समाधान किया जाए और इस प्रकार की समस्या की पुनरावृत्ति नहीं हो। क्योंकि ये तो वही बात होगी कि अभी बरसात हुई है, बरसात होते ही ओले पड़ गए हैं। नहीं, ओले नहीं पड़े हैं। बरसात तो हो गई, चलो बरसात रुक भी जाएगी, सारे काम होंगे और ठीक भी होगा। पॉजिटिव सोच के चल रहे हैं हम। अब भी हम 5 लोग भेजना कोई बंद नहीं करेंगे, जारी रखेंगे। हम जारी रखेंगे और इनकी सेवाएं लेते रहेंगे। ये जो एयरपोर्ट बना है ये बहुत बढ़िया काम है, इसको चलाना हमारा भी पर्पज़ है, तो हम चलाते रहेंगे। बाकी इनको सर्विस में थोड़ा सुधार करना चाहिए, ये हमारा सुझाव है। और यहाँ की मिनिस्ट्री से भी यही सुझाव है कि इनको थोड़ा ठीक किया जाए। तो जैसा कि विपुल गोयल जी हैं, नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हरियाणा सरकार, उनके भी संज्ञान में आपने ये लाया है मामला? उनके संज्ञान में है ऑलरेडी।
ऑलरेडी संज्ञान में है। बिल्कुल। मतलब आपने भी लेटर भी डाल दिया है और बता भी दिया है कि भाई इस प्रकार की असुविधा हमें हो रही है, क्योंकि चलिए ये तो वो यात्री थे कि जिनकी आपने जिम्मेवारी ले रखी है कि भाई हाँ उनको हमें यहाँ से पहुँचाना है, उनको गंतव्य स्थान अयोध्या, वहाँ दर्शन वो करेंगे और दर्शन करके फिर वापस हिसार लाने तक की जिम्मेवारी आपकी है। लेकिन जो लोग अपने खर्चे पे स्वयं गए हुए हैं, मान लीजिए कोई बुजुर्ग है या अनजान है जिसको पता नहीं है किस प्रकार से एयरपोर्ट पे निकलना होता है, क्या करना होता है, वो अगर चीज़ें उन्हें नहीं पता है तो फिर किस प्रकार से होगा, क्योंकि उनको तो बहुत दिक्कतें आएगी। इनकी तो जिम्मेवारी आपने ले रखी है। एक बुजुर्ग मैंने किसी मीडिया के थ्रू सुना था जी वो कह रहा था मेरे पोते पोती ने इकट्ठे करके पैसे दिए मेरे को जी घूमने के लिए, मेरे पास इतने ही पैसे थे कि मैं वहाँ जा सकूँ, वहाँ घूम सकूँ और वापस आके अपने घर आ सकूँ। उसको दिल्ली उतार दिया तो मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो ऐसा ही नहीं होना चाहिए। यही हमारा पर्पज़ है। हमारा पर्पज़ केस करने का कोई पैसे से मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि उनको कुछ फाइन लगना चाहिए ताकि वो आगे से सुधार करें अपना। इस प्रकार की गलती दोबारा ना हो। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि ये तो अभी अयोध्या दिल्ली का ही शुरू हुआ है और यहाँ से हिसार से कहाँ कहाँ के लिए फ्लाइट शुरू होनी चाहिए, आपका क्या विचार है, आपका क्या सुझाव है सरकार को? नहीं, बीच में विपुल जी ने कहा था कि भाई हम यहाँ से सालासर चलाएंगे, खाटू जी चलाएंगे। हाँ, वो तो प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर सेवा थी वो हेलीकॉप्टर सेवा जी। यहाँ से कटरा भी जानी चाहिए, यहाँ से केदारनाथ, बद्रीनाथ और सब जगह जानी चाहिए। हम तो सोचते हैं कि यहाँ से इतना कंजेस्टेड होना चाहिए एयरपोर्ट ताकि नाम हो हिसार का। जी। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि सर जो एड ऑन फ्लाइट पकड़ते हैं, जैसे जो राजस्थान से कुछ लोग आ रहे हैं जो जयपुर नहीं जा पाते और जो उधर से आ रहे हैं पंजाब के सीमांत एरिया से आ रहे हैं, हमारा जो टोहाना से आगे का जो एरिया लगता है, जैसे कि वो आपका पटियाला हो गया, पटियाला तो चलो चंडीगढ़ चले जाएंगे, भटिंडा हो गया, फिरोजपुर हो गया, इस तरह के जो एरिया है, या इधर से हमारा चूरू हो गया, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, इधर हनुमानगढ़ गंगानगर हो गया, ये लोग जयपुर नहीं जा सकते, वो लोग उधर से जयपुर नहीं जा सकते, उधर से चंडीगढ़ और दिल्ली उनको दूर पड़ता है। तो ऐसे लोग कहते हैं कि सर्वे भी किया गया था, देखा गया था कि कम से कम 600-700 वाहन पंजाब एरिया से आते हैं जो कि दिल्ली से कनेक्टेड फ्लाइट पकड़ते हैं। तो उन लोगों पर फोकस किया जाए, उनको समझाया जाए कि या किस तरीके से उन लोगों को इस एयरपोर्ट से जोड़ा जाए ताकि वो दिल्ली की कनेक्टेड फ्लाइट यहाँ से पकड़ ले। आपका क्या कहना है? नहीं, एयरलाइंस की सर्विसेज अगर सही और सही टाइम पे होगी तो ये सब जुड़ेगा। लोग अपने आप यहाँ से पकड़ेंगे फ्लाइट और आगे जाएंगे। जो ट्रांसफ़र लेनी है वो ट्रांसफ़र लेंगे आगे। जब इनकी फ्रिक्वेंसी ठीक होगी, टाइम पे उड़ेगी, टाइम पे लैंड करेगी तो सब काम हो जाएगा। अभी क्या लगता है, अभी तक जो जितना अभी चली है फ्लाइट, आप 10 में से कितने नंबर देंगे इसको सुविधाओं के हिसाब से? नहीं, नंबर ठीक है, नंबर में कोई कमी नहीं है। बाकी ये एक चांस हो गया तो इसको भी सुधारेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। एक और, क्योंकि आप शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपसे जानना चाहूँगा, गर्मी भीषण पड़ रही है और क्या पिछले साल की अपेक्षा इतना लोड बढ़ गया है कि लगातार कट पे कट लगते जा रहे हैं? कुछ तो ये जो नहर टूट गई उसके कारण प्रॉब्लम हुई, लेकिन उससे पहले भी और अब भी लगातार कट लग रहे हैं। आधा घंटा लाइट आ रही है, फिर 2 घंटा जा रही है। इस प्रकार से कैसे, और ग्रामीण एरिया में तो और ज़्यादा कट लग रहे हैं। आपका क्या कहना है और सरकार से आपकी क्या डिमांड है? नहीं, सरकार सुधारेगी, सरकार का काम है ये, सुधारेगी वो। इसमें कभी कभी हो जाता है ऐसा, सुधारेगी सरकार, सुधर जाएगा, आपको सुधरेगा पक्का। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे अंजनी खारियावाला जो कि अग्रसेन ट्रस्ट जो भवन है हमारा हिसार का, इसके अध्यक्ष हैं। और एक बहुत अच्छी पहल उनके ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई कि बुज़ुर्गों को वो लगातार अयोध्या में उपहार स्वरूप बिल्कुल निःशुल्क वो यात्रा करवा रहे हैं। उनका जाना आना और उनका ठहरने का सारा खर्चा वहन कर रहे हैं। लेकिन कुछ समस्याएं आई, समस्या के लिए उन्होंने सरकार को भी चेताया है और संबंधित एयरलाइंस को भी चेताया है कि इस प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि हम एक समाज के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और इस अच्छे कार्य में सरकार को भी और संबंधित एयरलाइंस को भी संज्ञान लेना चाहिए ताकि इस प्रकार की समस्याओं की पुनरावृत्ति ना हो। अभी के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।